हेलो, हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसा कि हमने हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर शुरू किया था और उसमें हमने जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो लगभग कवर कर लिए थे। अब हम लोग हमारे चैप्टर के बिल्कुल एकदम जो लास्ट पार्ट होता है उस पर आ चुके हैं। अब हम करने वाले हैं हमारी इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ये टॉपिक जो है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रीवियस वाले जो हमारे टॉपिक्स हैं उन पर अगर आप फोकस करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें पता लगा कि करंट किस तरह से आता है। करंट के साथ साथ जो होता है रेजिस्टेंस आता है, रेजिस्टेंस के साथ साथ रेजिस्टिविटी आती है, फिर कंडक्टिविटी आती है। कहने का मतलब ये सारी चीज एक साथ आती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर करंट आ रहा है तो कितनी पावर के साथ आ रहा है? आप लोगों को पावर के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि जो बच्चे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप जानते हैं कि नॉर्मली जब हमारे घर में लाइट नहीं आती है तो हम बोलते हैं पावर नहीं आ रही है। पावर नहीं आ रही है मतलब हमारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पावर हमारी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होता है। तो हमें उसी पार्ट को समझना है कि किस तरह से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो पावर से कनेक्ट करती है। अब उसको समझने से पहले, इलेक्ट्रिक पावर को समझने से पहले आपको सिर्फ पावर के बारे में पता होना चाहिए। नॉर्मली आपको पता होगा कि पावर की डेफिनेशन क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी में भी पावर की डेफिनेशन वही रहती है, कुछ डिफरेंट नहीं होती है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप डिफरेंट करके ही किसी चीज़ को सीखें। इसमें आपको पावर का वही वर्ड मिलेगा जो आप जनरली पावर को यूज़ करते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। हमें यहाँ पे एक चीज़ फोकस करनी है और वो है कि जो ये मैं आपको कराने वाली हूँ ये आपको न्यूमेरिकली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। न्यूमेरिकली इसलिए क्योंकि आज जो हम टॉपिक्स करेंगे वो न्यूमेरिकल से रिलेटेड होने वाले हैं। तो आप इन पे थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा कि किस तरह से कैसे कैसे वैल्यूज चेंज होती है। तो आइए चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। टॉपिक का नाम है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन सीखेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आप शायद जानते भी होंगे कि मैंने आपको ये बताया हुआ है। इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी जो वर्ड होता है वो टोटली आपका रिलेटेड होता है वर्क डन से, यानी कि डब्ल्यू से। मैंने वहां पे लिखा हुआ है, देखिए आप देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ मैंने लिखा हुआ है डब्ल्यू। वो डब्ल्यू आपका इंडिकेट करता है वर्क डन को, क्योंकि हमारी जो एनर्जी होती है वो कंज्यूम होती है वर्क डन की फॉर्म में। इज कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। आपका सर्किट जो काम कर रहा है उसमें जो पावर कंज्यूम हो रही है सर्किट के अंदर, क्योंकि देखिए जब हम लोग कोई भी सर्किट मतलब कोई भी स्विच ऑन करते हैं तो लाइट किस में आती है? सर्किट में आती है। सबसे पहले सर्किट में करंट आता है, तो वो जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो पावर कंज्यूम हो रही है ना सर्किट में, वर्क डन की वजह से काम हो रहा है। क्योंकि आपने स्विच ऑन किया, बल्ब तो ऑन करे होगा ही ना, बल्ब ऐसे ऐसे ऑन होता है। देखिए अपने बल्ब को, देखिए अपने रूम के बल्ब को, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं बल्ब क्या हो जाता है? ग्लो हो जाता है। जब वो ग्लो होता है तो आपके सर्किट में पावर क्या होती रहती है? कंज्यूम होती रहती है। उस कंज्यूम्ड पावर को ही आप क्या बोलते हैं? जो सर्किट में होती है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर। यहाँ तो हमने बात की है इसके डेफिनेशन की, अब हम इसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली। वी नो दैट पावर क्या होती है बच्चों? पावर होती है W/T, यानी कि वर्क डन बाय टाइम। और अगर आप लोगों को पता हो कि जो वर्क डन होता है उसकी वैल्यू होती है आपकी VIT, ये वैल्यू होती है। तो आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका VIT/T। आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ से T कैंसिल हो जाता है, आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आता है वो होता है VI। ठीक है, तो इसको आप किस में बंद कर देंगे? एक बॉक्स में। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये होगी कि आपको दोनों चीजों पे ही काम करना होगा। जरूरी नहीं है कि आपको यही दोनों फॉर्मूले दे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया जो पावर होगी, जो आप पावर पढ़ रहे हो वो आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी। तो
तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। तो यहाँ पे जब आप फॉर्मूले को फोकस करते हैं तो एक फॉर्मूला तो है आपका वर्क डन बाय टाइम, तो या तो आपको वर्क डन दे देगा, टाइम दे देगा, पावर पूछ लेंगे क्वेश्चन, है ना, या फिर आपको वोल्टेज दे देंगे, करंट दे देंगे, और क्या पूछ लेंगे आपसे, पावर पूछ लेंगे। लेकिन आप शायद ये नहीं जानते हैं कि यहाँ से आप और भी फॉर्मूलों को क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। कैसे, देखिए हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, IR, क्योंकि एग्जामिनर ना थोड़ा सा जब ऐसे नॉर्मल किसी टॉपिक से क्वेश्चन देना होता है तो वो कंसेप्चुअल बना के देता है, थोड़ा सा टफ बना के देता है। तो V इक्वल टू IR होता है, मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, I, तो आपके P की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, I स्क्वायर R, यानी कि आपके पावर का फॉर्मूला अब आप चेंज कर सकते हैं। मैंने ये आपको क्यों करके दिखाया, क्योंकि कई बार आपको वोल्टेज दी ही नहीं रहती है, आपको करंट और रेजिस्टेंस दिया हुआ रहता है, जबकि यहाँ पे क्या है, वोल्टेज और करंट, तो आप रेजिस्टेंस रखोगे कहाँ, तो उस कंडीशन में आपको V इक्वल टू IR लगाना होता है। ऐसे ही आप I की वैल्यू भी चेंज कर सकते हो, जब आप इस फॉर्मूले से I निकालोगे तो वो होगा आपका V बाय R, तो पुट करो, वो क्या हो जाएगा आपका, V तो V ही रहेगा, I की जगह क्या आ जाएगा, V बाय R, तो क्या लिखोगे आप लोग, V स्क्वायर बाय R। तो आप देख सकते हो कि इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने देखो कितने निकाले, 1, 2 and 3, यहाँ पे हमने 3 फॉर्मूलाज निकाल लिए हैं। अब इनकी हेल्प से आपको कितने ही टफ, कितने ही कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे दे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बहुत अच्छे से उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। एक तो होता है ये, और कई बार आपका चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। चार्ज कैसे, आपको याद रखना है कि करंट इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय टी। तो कई बार चार्ज पे क्वेश्चन आ जाता है तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, IT, यानी कि आप I की जगह क्या रखोगे, Q बाय टी। तो देखो फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला, और अब मैं फिफ्थ कराने वाली हूँ। P इज इक्वल टू होता है VI, और I को आप क्या रख सकते हो, I को आप रख सकते हो Q बाय टी। तो ये आपका हो चुका है फिफ्थ फॉर्मूला। ये क्वेश्चन बहुत तरह से पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं एक भी ऐसा टॉपिक या एक भी ऐसा पार्ट नहीं छोड़ना चाहती कि आपके मार्क्स कहीं भी कटे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मूले से, ओनली W बाय टी से हमने यहाँ पे 4 फॉर्मूले और ड्राइव कर लिए, और टोटल कितने हो गए, 5। और अब भी इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, अब भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे, आप जानते होंगे वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी होता है, mgh भी होता है, हाफ mv स्क्वायर भी होता है, क्योंकि वर्क डन ही क्या होता है, हमारा एनर्जी कंज्यूम्ड होता है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे इस फॉर्मूले की वजह से आप लोग और भी फॉर्मूले क्या कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। तो इस बात का आप बहुत ध्यान रखेंगे कि ना सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, फॉर्मूले बहुत सारे हैं, और एक एक फॉर्मूले पे आप फोकस रखेंगे क्योंकि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो सभी फॉर्मूलेस पे आप फोकस रखिएगा, इनको याद भी कर लीजिएगा, अच्छा होगा आप याद कर लो। ऐसा ना हो कि जब आप एग्जाम में एग्जाम दें तो आप ये सोचने बैठ जाओ क्वेश्चन देख के कि हमने तो W बाय टी पढ़ा था, ये कहाँ से आ गया, समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे आया, हमने तो चार्ज का कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा था, पावर का चार्ज से क्या रिलेशन है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऐसी कंडीशन ना हो, इसीलिए मैं आपको ये सारी की सारी चीजें अभी करवा रही हूँ। तो इन चीजों को आप लोग थोड़ा सा ध्यान देके आप भी सीरियस होके थोड़ा सा करें। अपनी नोटबुक में जब आप इलेक्ट्रिक पावर के नोट्स बनाएंगे तो उसमें आप लोग फॉर्मूला लिखना मत भूलिएगा, और नंबर भी डाल देना ताकि याद रहे। इसके 5 फॉर्मूले हैं। अगर एग्जाम में कुछ ऐसा पूछा जा रहा है कि आपसे इलेक्ट्रिक पावर पूछी जा रही है तो आपका फटाफट से ध्यान जाना चाहिए, यस इलेक्ट्रिक पावर और जो गिवन है वैल्यू कौन से फॉर्मूले में आएगी, तो आपके याद आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पावर के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो आपको मैच करना है कि आपको गिवन क्या क्या है और कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। आई होप अब आपके अंदर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, क्योंकि एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट मैं तो नहीं छुड़वाऊंगी जो आपके क्वेश्चन में मतलब आपके एग्जाम में आए और मैं कराऊंगा। तो ये तो बात थी बेटा यहाँ पे थ्योरी की, यानी कि हमारी डेफिनेशन की, और जो भी हमारे फॉर्मूला यूज्ड होते हैं उनके लिए। अब हमें क्या देखना है, अब हमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देखना है। चलिए मैं इस बोर्ड को डिवाइड कर देती हूँ, ये आपका फॉर्मूले का हो गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे यूनिट ऑफ पावर की, इलेक्ट्रिक पावर, नॉट पावर, इलेक्ट्रिक पावर।
यहाँ पे आप सिर्फ पावर लेके नहीं चलोगे, ठीक है, आप इलेक्ट्रिक पावर लेके चलोगे। अब बेटा यहाँ पे जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि जब आप यूनिट को करोगे तो आपको यूनिट कौन सी यूज करनी है, इस वाले फॉर्मूले को आप लेके चलोगे तो आप देख सकते हो कि हमारी जो पावर है वो क्या है, वो है हमारी VI, है या नहीं। और ये बात भी सारे बच्चे अब तक तो जान चुके होंगे क्योंकि बहुत सारे हमने चैप्टर कर लिए हैं, हमें पता लग गया है कि वोल्टेज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट, पता है सबको, वोल्ट होती है। करंट की क्या होती है, करंट की होती है हमारी एम्पियर, क्या होती है बच्चों, एम्पियर। तो हम क्या बोलेंगे इसको, जो हमारे पावर की यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट एम्पियर, ठीक है। और एक बहुत अच्छी यूनिट आपको यहाँ पे मैं बताती हूँ कि हमारी जो पावर होती है, ऐसा यूनिट बताऊं उसकी, ऐसा यूनिट ऑफ, एक भी यूनिट नहीं छुड़वाऊंगी, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर इज, बहुत अच्छी सी यूनिट होती है, आपने सुना भी होगा, वो होती है हमारी वोल्ट। वोल्ट इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है। अगर देखिए अब आपके याद आएगा, और जिसके याद नहीं आया चाटा, याद करो जब आप लोग बल्ब लेने जाते हो, पहले जब आप बल्ब लेने जाते थे, अब तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं ही नहीं गई हूँ सच्ची बताऊं, तो जब मैं बल्ब लेने जाती थी पहले, तो जो घर के होते हैं मेंबर्स, वो जब हमें ये बोलते थे ले बेटा ये पैसे हैं और इतना वोट का बल्ब लेके आना है, वर्ड का नाम सुनिए, वो बोलते थे इतने वोट का बल्ब लेके आना है। तब मुझे पता लगा था एक 0 वोट का भी बल्ब होता है जो बहुत कम रोशनी देता है। वो बल्ब मोस्टली इसलिए लगाया जाता है कि ना ज्यादा रोशनी हो और ऐसा भी रहे कि हम लोग डिटेक्ट कर पाए कौन सी चीज कहाँ रखी है। वो बल्ब इतनी इलेक्ट्रिक पावर हमें सप्लाई करता है। तो एक बल्ब आपने देखा होगा, येलो कलर की जो लाइट आपको इमिट कराता है वो होता है 100 वोट का बल्ब, अब भी आता है वो। तो कहने का मतलब घर में आ रही है वोल्टेज, बल्ब ले रहा है करंट, तो हम लोग अप्लायंसेस जो ला रहे हैं, जो बल्ब में लेके आई थी, वो मैंने वोट में क्यों लिया, ये सिस्टम मेरे समझ में नहीं आता था। पहले के टाइम की बता रही हूँ, जब मैं छोटी थी, जब मुझे बोला जाता था कि बेटा बल्ब लेके आना है, मैं सोचती थी मतलब इतनी तो मुझे नॉलेज थी कि हाँ घर में वोल्टेज आती है और क्या नाम है, जो करंट होता है वो आपका बल्ब के पास जाता है और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। लेकिन मैं कभी ये नहीं जान पाई थी उस टाइम पे कि पावर में हम वोट में क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि वोट जो होती है वो तो पावर की यूनिट होती है, तो बल्ब को वोट में क्यों, क्योंकि बेटा हम ये एज्यूम करके लाते हैं, मतलब इसलिए हम लोग पावर की यूनिट यूज करते हैं कि कोई जो आपका अप्लायंसेस है, चाहे वो फैन हो चाहे वो बल्ब हो, वो कितनी वोल्टेज और करंट को खा जाएगा, कितनी वोल्टेज और करंट लेगा, कितनी पावर को कंज्यूम करेगा। कहने का मतलब ऐसा होता है ना, आपको 100% किसी चीज का नहीं मिलता है, तो कौन है वो ऐसा जो आपकी सॉरी आज थोड़ी सा गला खराब है, सो अगर ऐसा हो कि आपको लगे कि कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, बाकी ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। तो हमारी जो वोल्टेज आ रही है और जो करंट वो बल्ब यूज कर रहा है, वो कितनी इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम कर रहा है वो हमें बताता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पावर में करते हैं। तो 0 वोट का है तो समझ में आ ही जाता होगा कि भाई बहुत कम पावर कंज्यूम करेगा। 100 वोट का सबसे ज्यादा करता था, बहुत इलेक्ट्रिसिटी खाता था भाई, बहुत बिल आते थे। इसीलिए अब लोग जो अब हमारे पास बल्ब है वो कौन से एलईडी आने लगे हैं, है ना, एलईडी कम पावर कंज्यूम करता है। तो ये चीज आपके समझ में आई कि हमारे यहाँ पे जो यूनिट होती है पावर की, वो क्या होती है, वो होती है आपकी वोट, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपसे नॉर्मली भी पूछा जा सकता है कि ऐसा यूनिट क्या होती है वोट की। अब इतना तो हमारे समझ में आ गया, अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं वोट क्या होता है, वोट मतलब 1 वोट किसके इक्वल होगा, मैं कहूं व्हाट इज 1 वोल्ट, व्हाट इज 1 वोल्ट, तो आप क्या बताएंगे 1 वोट क्या है। तो देखिए बहुत आसान है, आप इस वाले फॉर्मूले को लीजिए। तो वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, इसको निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं है। वर्क डन बाय टाइम आपका क्या होता है, पावर होता है या नहीं होता है। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते पावर की कितनी होती है, 1 वोट होती है, इज इक्वल टू वर्क डन की बताओ, वर्क डन की होती है 1 जूल,
और टाइम की कितनी होती है 1 सेकेंड। तो क्या मैं ये नहीं कह सकती कि जब आपका 1 सेकंड में 1 जूल काम होता है तो वो 1 वोट के इक्वल होता है। तो मैं ऐसा कह दूं यहां से कि 1 जूल आपका किसके बराबर होता है 1 वोट इंटू 1 सेकेंड के। यहाँ पे कोई गलती तो नहीं है भाई, बिल्कुल कह सकती हूँ ना मैं कि ये हमारा क्या होता है 1 वोट होता है। तो बिल्कुल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमें इसको लिखने में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। और ऐसे ही आप वर्क डन टाइम और वैल्यू इसका वोल्ट और एम्पियर का भी निकाल सकते हो। कैसे? अगर आपका ये ऐसे है तो क्या मैं ऐसे लिख दूं कि हमारे जो 1 जूल पर सेकंड होता है वो किसके इक्वल होता है, वो आपका 1 वोल्ट इंटू 1 सेकेंड के, सॉरी ये आई होता है 1 एम्पियर के इक्वल होता है। बिल्कुल हम इन दोनों में भी क्या निकाल सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं। कैसे भी पूछा जा सकता है, वो उनकी मर्जी होती है, हम उस पर कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है भाई, एक तो ये तरीका होता है, इसको आपको क्या करना है, लर्न करना है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा क्या होने वाला है, इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब आपको एक टर्म और इम्पोर्टेंट बताती हूँ जो मोस्टली पूछी जाती है। आपको ना कभी भी जो पावर है वो ऐसे नहीं मिलेगी वोट एम्पियर में मिल जाए, ऐसे नहीं मिलेगी। या नॉर्मली आपसे कह दे कि भाई 2 वोट बताओ कितना होता है, ऐसे नहीं आता है। आपको पता है एग्जाम में पूछेंगे 1 किलो वोट। अब आपको पता है कि हम फॉर्मूला जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो एसआई यूनिट पे बात करते हैं, और एसआई यूनिट तो क्या है, वोट है। तो सबसे पहले आपको इसको चेंज करना होगा। कभी भी न्यूमेरिकल्स में ऐसे ही अपनी वैल्यू को मत लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। तो हम जब इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1000 वोट, क्योंकि हमारा 1 किलो कितना होता है 1000 वोट होता है। अब एक बात और जो आपको याद रखनी है वो ये है, जैसे हमारी मेगा होता है, गीगा होता है, ये सारी की सारी भी हमारी पावर्स में यूज होती है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा 1 मेगावाट कितना होता है, 1 गीगावाट कितना होता है। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल पावर की बात करूं तो वो हमारा 746 वोट के इक्वल होता है। याद हो तो, अगर आपको ये याद होना चाहिए, हॉर्स पावर बोलते हैं इसको। लेकिन हॉर्स पावर हम अभी इसमें यूज नहीं कर रहे, वो सिर्फ हमारे अप्लायंसेस में होता है, इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे होमवर्क देती हूँ, इनकी वैल्यू मुझे लिख के दिखाना। 1 मेगावाट क्या होता है, 1 गीगावाट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये कमेंट करके आप लोग मुझे बताओगे, ये यूनिट है, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो भाई ये था हमारा इलेक्ट्रिक पावर, जिससे हमें नॉलेज मिली कि हमारे जो बल्ब वगैरह होते हैं, हमारे जो अप्लायंसेस होते हैं, वो किस तरह से हमारी इलेक्ट्रिक पावर को कंज्यूम करते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। मैं दोबारा आपसे कहना चाहूंगी कि जो ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक आपसे थ्योरेटिकली शायद ना ही पूछे, थ्योरेटिकली भी पूछेंगे तो आपसे डायरेक्ट कंसेप्चुअल पूछेंगे कि अगर किसी की, मान लीजिए किसी भी सर्किट में आप करंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो पावर कंज्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो डायरेक्टली रिलेशन है, करंट को इंक्रीज करोगे पावर इंक्रीज हो जाएगा। सेम क्वेश्चन, अगर वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, तो वोल्टेज भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो भी पावर क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। और टाइम से तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, टाइम को इंक्रीज करोगे तो पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली का रिलेशन है। इनवर्सली में एक बढ़ता है तो एक घट जाता है। तो ये हो गया हमारे पावर से रिलेटेड जो भी चीजें हमें समझनी थी। खासकर तो ये हमारे जितने भी फॉर्मूला हमने सीखे हैं, ये और आपकी यूनिट, क्योंकि यूनिट बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूमेरिकल जब आप करोगे तो यूनिट भी आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंस रखेगी जितनी आपकी वैल्यू, आई मीन टू से जितना आपका फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को सबको अच्छे से याद कर लो, अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लो। कैसे आया ये भी लिख लेना, जैसे मैंने आपको यहाँ साइड में करके भी दिखाया है कि v इजिकल टू क्या रखा, आई आर। तो मैंने रख के भी दिखाया है v की जगह आई आर, फिर आई स्क्वायर आर हो गया। फिर मैंने क्या रखा है, आई की जगह v बाई आर रखा है, मैंने रख के दिखाया हुआ है। तो ये साइड में ना ब्रैकेट में लिख लेना, साइड में नोट डाल के, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम लोग रिवाइज करने बैठते तो भूल जाते हैं मैम ने कैसे किया था, कुछ याद नहीं आ रहा है ना। तो कोशिश करिए कि ये सारी की सारी चीजें आप याद कर लो, नोट कर लो। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, उससे पहले इसको नोट डाउन कर लेना। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम देखने वाले हैं हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक एनर्जी। जब हमने इलेक्ट्रिक पावर को पढ़ा था तब उसमें एक वर्ड आया था हमारा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में जो आपकी पावर कंज्यूम होती है ना, वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर।
दैट्स मीन के पावर की जो इम्पोर्टेंस है वो कहीं ना कहीं छुपी हुई है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नॉर्मली समझ सकते हैं कि एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती क्या है। देखिए एनर्जी क्या होती है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। एनर्जी एक ऐसी, आप ये लगा लीजिए कि आप लोग जब कोई भी चीज को फील करते हो तो आपको लगता है कि एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लोग कोई खाना खाते हो तो आप कहते हो अरे भाई वाह, अब तो एनर्जी आ गई शरीर में, अब काम को करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ऐसे ही होता है, जब आप बहुत ज्यादा काम करने लगते हो तो आप सोचते हो अरे एनर्जी लो हो गई है, सारी की सारी एनर्जी तो काम में ही चली गई है। दैट्स मीन जो एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं हमसे क्या करती है, रिलेट करती है। तो इसको समझेंगे कैसे और इसका मीनिंग क्या है और इसका इलेक्ट्रिकल से क्या रिलेशन है। तो भाई जो इलेक्ट्रिकल से हमारा रिलेशन होता है ना, वो सिंपली ये होता है कि आपने कितने टाइम तक पावर को यूज किया वो उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी हो जाती है। बेसिकली जो हम लाइट यूज करते हैं या बेसिकली जो हम अप्लायंसेस यूज करते हैं उसमें एनर्जी आपको बहुत तरह से देखने को मिल जाएगी। आपकी सोलर सेल जो होते हैं वो एनर्जी पे काम करते हैं, क्योंकि सन की जो लाइट होती है, और लाइट क्या होती है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो सोलर सेल होते हैं वो भी हमारे किस पे काम करते हैं, एनर्जी पे काम करते हैं। और क्योंकि वो एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिसिटी में यूज हो रही है तो उसका नाम क्या रख दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। भाई जो एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिसिटी में यूज हो रही है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज हो रही है, उसको आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नॉर्मली हमारी जो एनर्जी होती है वो हमारी बॉडी की एनर्जी होती है, और इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट में जो यूज होगी वो क्या हो जाएगी, वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे आपका सोलर सेल हो गया, सोलर एनर्जी हो गई आपकी, नॉर्मली आप बोले तो जो आपकी विजिबल लाइट आपको दिखाई देती है, एक्सरे होती है, गामा रे होती है, वो भी हमारी कहीं ना कहीं कहाँ से रिलेट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। विजिबल लाइट का यहाँ पे मतलब है वो लाइट जो आप डिटेक्ट कर सकते हैं अपनी आंखों से, जो आपको दिखाई दे रही है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जब बल्ब की लाइट हमारे पास आती है तो नॉर्मली हमें क्या होता है, बल्ब की लाइट इजीली दिखाई देती है क्योंकि हम उसको देख सकते हैं, तो वो विजिबल लाइट है। ऐसे ही एक्सरे, जब किसी को चोट लग जाती है तो वो क्या कराते हैं, अपनी बॉडी का एक्सरे कराते हैं। एक्सरे का काम क्या होता है, एक्सरे का काम होता है आपने कोई भी जो हमारी एक्सरे जो मशीन होती है जिसमें से एक्सरेज निकलती हैं वो क्या कंज्यूम करती हैं, पावर ही तो कंज्यूम करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो कंज्यूम करती हैं। क्या बिना इलेक्ट्रिसिटी के वो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी होती है क्या उसको इमिट कर पाएगी, क्या एक्सरे बाहर निकल पाएगा अगर आप उसमें से करंट फ्लो ही ना कराओ, तो क्या वो पावर निकलेगी, नहीं ना। तो एक्सरे जो होता है वो भी हमारा किस पे काम करता है, वो भी हमारी एक तरह की एनर्जी होती है और वो भी काम करती है हमारी किस पे, इलेक्ट्रिसिटी पे। दैट्स मीन वो भी हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या है, एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही सेम हमारी गामा रेज होती हैं, वो भी हमारी यूज होती हैं सिग्नल वगैरह के लिए, तो वो भी किससे होंगी, जब आप लोग इलेक्ट्रिसिटी उसको प्रोवाइड कराओगे, करंट उसको प्रोवाइड कराओगे, तो आप क्या पाओगे, आप पाओगे कि उसमें से क्या निकलती हैं, रेज निकलती हैं। और वो रेज एक एनर्जी की फॉर्म में निकलती हैं क्योंकि वो लाइट होती है और हम क्या मानते हैं, लाइट एक एनर्जी है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आखिर में होती क्या है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो आपको क्या कराती है, एनर्जी प्रोवाइड कराती है, किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। आपने इलेक्ट्रिसिटी दी, वो आपको क्या देती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है। तो कहने का मतलब अब आप समझ गए होंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे लिए कोई एक कॉमन सा कोई टॉपिक नहीं है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है। अगर ये एग्जाम में आ भी गया तो हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे, इस चीज को बहुत शांति से आराम से बैठ के करेंगे, बैठ के नहीं, मैं खड़ी रहूंगी, आप बैठ के करेंगे। तो चलिए फिर अपनी पेन और नोटबुक ले लीजिए और फिर शुरू करते हैं हमारा टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आई होप आपके जो मैंने समझाने को कोशिश की है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो रिगार्डिंग किससे होती है, ये चीज आप नॉर्मली समझ चुके होंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ कहाँ और कैसे कैसे काम करती है ना। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेफिनेशन से। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेफिनेशन क्या कहती है, द एनर्जी सप्लाइड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मतलब जब कॉम्बिनेशन होता है करंट का एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कहने का मतलब
जो एनर्जी सप्लाई हो रही है वो कॉम्बिनेशन है किसका, वोल्टेज का और करंट का। और करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है, करंट जो है और हमारा पोटेंशियल जो है, इसका जब आप कॉम्बिनेशन करते हो, जब इनको मिला देते हो, तो आपको जो मिलता है वो आपको मिलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी तभी तो मिलेगी। एक बात बताओ, आपने आपके घर में सर्किट लगा हुआ है और आप बहुत अच्छे से जानते हो वोल्टेज आ रही है घर में, बोलते हैं ना इतनी वोल्टेज आ रही है, 220 वोल्ट हमारे घर में फिक्स है, तो हमारे घर में इतनी वोल्टेज आ रही है। तो वोल्टेज आ रही है तो वोल्टेज थोड़ी ले रहा है फैन, फैन क्या लेगा, वो तो करंट लेगा। दैट्स मीन वोल्टेज आ रही है, करंट हमारा फैन ले रहा है, वोल्टेज की आने से करंट आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों को मिला के जो आपको मिलता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही है सब कुछ, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी ही तो है। फैन का चलना, आपके एसी का चलना, आपकी मोटर का चलना, आप फोन चार्ज कर रहे हो, सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही तो है। और ये कब मिलती है, जब आप लोगों के पास वोल्टेज हो, जब आपके पास करंट हो, और इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन आपको क्या प्रोवाइड कराता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सिंपली इजी सी डेफिनेशन है इसकी, क्या है कि आप लोग जब भी मतलब आपके पास जब भी वोल्टेज और करंट होगा तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपको क्या बना देगा, मतलब उसको क्या बना देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना देगा। अब बात करेंगे इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ यूनिट्स के बारे में जिससे रिगार्डिंग बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं उसके बारे में बात करना। कई बार तो आपको ये जो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं और पूरा पूछेंगे। ये एक तरह का डेरिवेशन आप मान सकते हो, लेकिन ये एक मैथमेटिकल डेरिवेशन होगा। कहने का मतलब सिर्फ मैथ्स को यूज करेंगे हम इसमें। तो इसको ना थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान से लिखते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। मेरा कहने का मतलब कि किस किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा क्या है, ये इम्पोर्टेंट भी है, तो भाई यूज करना तो बनता है। तो आइए चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन को करना कि किस तरह से हम लोग इसको समझेंगे और किस तरह से हमें इसको करना है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है किलोवाट आवर, तो इसकी जो बच्चे यूनिट होती है वो होती है किलोवाट आवर। यहाँ पे मैंने साइड में लिखा भी हुआ है, आपको एग्जाम में ऐसे लिखा मिलेगा, व्हाट डू यू मीन बाय किलोवाट आवर। तो आपका ये जो मैं आप क्वेश्चन कराने वाली हूँ उसका जो फाइनल रिजल्ट होगा, क्या पता एग्जाम में जो आपकी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि बताइए 1 वोट आवर होता क्या है। तो उस टाइम पे आपको फाइनल रिजल्ट याद रखना है, आपको बस टिक करना है। तो वो तभी कर पाओगे जब आपने ये सोल्व किया होगा, आपको आता होगा। तो देखिए आपकी किलोवाट आवर क्या होती है, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड किलोवाट आवर। यानी कि आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज की जो कमर्शियल यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोवाट आवर होती है। अब मुझे इस किलोवाट आवर की वैल्यू चाहिए कि कितनी होती है। तो देखो मैंने लिखा है किलो क्या होता है, किलोवाट हो गया मेरा और आवर हो गया। अब सारे बच्चों को पता है 1 तो 1 ही रहेगा, और किलो को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1000 लिख सकती हूँ, वोट मेरी यूनिट रहेगी ही। अगर मैंने यहाँ पे किलोवाट को चेंज किया है वोट में, दैट्स मीन मैंने इसको एसआई यूनिट में चेंज किया है। लेकिन यहाँ पे जो आवर यूज किया हुआ है वो तो हमारा किस में है, सीजीएस में। सीजीएस में है नहीं भाई, सीजीएस भी सेकंड होता है, एफपीएस भी सेकंड होता है और एसआई भी सेकंड होता है, यानी कि एमकेएस भी सेकंड होता है। तो आवर को आपको किस में चेंज करना है, सेकंड में। तो सबसे पहले आप मिनट में चेंज करोगे तो कितना होगा 60, और 1 मिनट में कितने होते हैं, अगेन 60 सेकंड, तो 60 कितने हो जाएंगे आपके 3600 सेकंड। ठीक है, अब मैं इन यूनिट्स को अलग अलग लिख देती हूँ। यहाँ 1000 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 3600 और ये बन जाएगा आपका वोट सेकंड। ठीक है, तो अब आप जब इसको सोल्व करोगे तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 36 इंटू 10⁵ वोट सेकंड। मैंने जस्ट क्या किया है, 1 2 3 4 5 0 को हमने पावर में लिख दिया है और 36 हमारा ऐसे ही था। तो मैं कह सकती हूँ 1 किलोवाट आवर हमारे किसके इक्वल होता है, 36 इंटू 10⁵ वोट सेकंड के। होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। और हम ये बात भी जानते हैं कि हमारा जो 1 वोट होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है हमारे 1 जूल के, 1 जूल बाय 1 सेकेंड।
तो क्या मैं यहाँ से 1 जूल की वैल्यू निकाल सकती हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1 जूल आपका किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है आपके 1 वोट के और 1 सेकेंड के। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 1 वोट इंटू 1 सेकेंड, इसको किसके इक्वल रख सकते हो? वोट सेकेंड के। भाई आपका 1 वोट सेकेंड किसके इक्वल होता है? 1 जूल के। तो क्या मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि हमारे वोट सेकेंड की जगह हम क्या लिख सकते हैं? जूल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमने देखा कि जूल जो होता है हमारा, 1 जूल जो होता है वो 1 वोट इंटू 1 सेकेंड के इक्वल होता है। तो मैं इस वैल्यू को लिख सकती हूँ 1 किलो वोट आवर इज इक्वल टू 36 10⁵ जूल। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा किलोवोट आवर में और आपसे आंसर पूछेगा 1 वोल्ट में, सॉरी जूल में चेंज करो। तो जूल में आप कैसे कर सकते हो? जब आप 1 किलो वोट को कंप्लीटली सॉल्व कर लोगे ऊपर से नीचे तक, तो आपके जो यहाँ पे आंसर आएगा, ये आंसर आपको याद रखना है। ये आंसर आपको याद रखना है कि आपका 30 जो आपका 1 किलो वोट आवर होता है वो किसके इक्वल रहता है? 36 इंटू 10⁵ वोट सेकेंड के। और ये वोट सेकेंड को हम किसमें लिख सकते हैं? वोट सेकेंड को हम चेंज कर सकते हैं 1 जूल में। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमें पता है हमारा जो 1 वोट होता है वो हमारा इक्वल होता है किसके? 1 जूल बाय 1 सेकेंड के। तो अगर मैं यहाँ पे सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दूं जैसा कि मैंने किया है, तो मेरा वोट सेकेंड, इसको आप नॉर्मली लिखोगे ना तो ऐसे हो जाएगा कि जूल आपका किसके इक्वल है? वोट सेकेंड के। तो वोट सेकेंड की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? जूल लिख सकती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो यहाँ पे वैल्यू है उसको मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब ये बात पे मैं इतना फोकस क्यों दे रही हूँ? इस वैल्यू पे मैं इतना फोकस क्यों दे रही हूँ? क्योंकि बच्चों आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 किलो वोट, और आपको ऑप्शन दिया जाएगा 36 इंटू 10⁵ वोट सेकेंड, 36 इंटू 10⁵ जूल, और आपको कोई एक और वैल्यू दे देंगे और फिर बोलेंगे बोथ ए एंड बी। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। तो बताइए आंसर क्या होगा? ऑफ कोर्स दोनों होंगे, क्योंकि वोट सेकंड भी 1 किलो वोट के इक्वल होता है और जूल भी आपका किसके इक्वल होता है? 1 किलो वोट के इक्वल होता है। तो इसलिए मैं आपका फोकस दे रही हूँ कि आपको दोनों ही वैल्यू याद करनी है, कि ना तो यूनिट 1 सेकेंड मतलब वोट सेकेंड आपके लिए गलत है, ना ही जूल आपके लिए गलत है। दोनों ही वैल्यू हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या पता है एग्जाम में मोस्टली देखो बच्चे जो फोकस करते हैं वो वोट सेकेंड पे करते हैं, तो हमें क्या करना है? जूल पे भी फोकस करना है। तो जो बाकी बच्चे गलत करेंगे वो हम सही करके आएंगे। तो इसीलिए मैं एक एक पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर ऐसा होता है कि आपको 2 वैल्यूज यहाँ पे दे दी जाए तो आप इजीली क्या कर सकते हो? पता लगा सकते हो कि दोनों ही वैल्यू किसकी होती है? हमारी 1 किलो वोट की यूनिट होती है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आई होप आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसकी यूनिट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब कोशिश कीजिएगा कि आप इसको अच्छे से एकदम नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में लिख लें, कहीं पे भी आपको कोई समस्या ना आए। अगर आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, ये हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिनिश हो गया है। हमारा जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी वो भी लगभग फिनिश हो गया है। सिर्फ हमारे जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर है उससे रिगार्डिंग जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो रह जाते हैं। वो कराऊंगी, मैं आपको जरूर कराऊंगी, लेकिन कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जितने भी हमारे टॉपिक हो चुके हैं उनके आप नोट्स प्रिपेयर कर लो, अच्छे से उनकी प्रिपरेशन कर लो। तो चलिए फिर अब चाहूंगी आपसे अलविदा। अलविदा लेने से पहले एक छोटी सी गुजारिश भी मैं आपसे करना चाहूंगी कि अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वहाँ पे हमारा बेल आइकन है, उस पर भी ऑन कर देना ताकि आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, चैनल को प्लीज अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दो। आपका ही बेनिफिट है उसमें, करके देखो, पता लगेगा बेनिफिट कैसे है। तो चलिए फिर अब आपसे अलविदा मांगूंगी। ओके, ध्यान रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर।